वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर नोटिस, किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। गंदम खरीदारी का हदफ 1.4 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया गया। वास्को को गंदम खरीदारी की हिदायत, शफाफियत और किसानों की सहूलत को तरजीह देने का कह दिया। अब्र रहमत, इंतजामिया गफलत से गंदम के लिए जहमत बनने लगी। सरकारी गोदामों के दरवाजे बंद, 50% से ज्यादा गंदम कटाई के बाद खुली पड़ी है। कंगी नामी बीमारी गंदम के खोशे खाली करने लगी, किसानों की परेशानियां दुगनी। जनूबी पंजाब में 18 अप्रैल से जारी बारिशों से 64 लाख एकड़ पर काश्त की गई गंदम की फसल बुरी तरह मुतासर। गंदम की खरीदारी न होने पर किसान सरापा एहतजाज। 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर धरने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर कहते हैं मुतालबात पूरे होने तक बैठे रहेंगे। हुकूमत मुकर्रर करदा इमदादी कीमत पर गंदम खरीदारी यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा हम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना सागडार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरम से भी हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। IMF की सरबराह क्रिस्टियाना जॉर्जिया से मुलाकात मुतवक्के। नए इक़्तिसादी पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। बिल गेट्स से भी मुलाकात का इम्कान। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। 24 घंटे में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। तीसरे स्पेल में अमवात की मजमूई तादाद 21 हो गई। हादसात में 14 अफराद जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही चमन में हुई। मूसलाधार बारिश और रेले 8 जाने ले गए। सूबे में 251 घर मुकम्मल तबाह। 1910 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 3 पुल और 14 सड़कें बह गईं। 115 जानवर भी मारे गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश से जल थल हो गया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा और बावलपुर में बादल बरस पड़े। कानपुर में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। रुझान में झोपड़ी पर आसमानी बिजली गिरने से 1 शख्स जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में भी वक्फे से बरसात। मानसरा में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, झेलम वैली में तेज बरसात। पहाड़ों पर बर्फबारी ने फिर सर्दी बढ़ा दी। लाहौर समेत पंजाब भर में बरसात। वज़ीर आला मरियम नवाज का पेशगी हिफाजती और ज़रूरी इंतज़ामी इक़दाम का हुक्म। निकासियाब के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और MD वासा को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कहा निकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। लाहौर और दीगर शहरों में ट्रैफिक रमादवा रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। शहरियों की मदद के लिए ट्रैफिक वार्डन फील्ड में फ़आल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। नशीबी इलाके से अवाम की बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकली यकीनी बनाई जाए। ना दर्जन भर गाड़ियों का हुजूम, ना रास्ते बंद करते ट्रैफिक एहलकार। चीफ जस्टिस ने जो कहा वो कर दिखाया। कराची में बगैर प्रोटोकॉल घूमते रहे। कराची रजिस्ट्री आने और जाने के दौरान गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुकी। जस्टिस काजी फॉयज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस मिलने वाला प्रोटोकॉल वापस कर दिया। गाड़ी के आगे पायलट लगाने से भी मना कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फॉयज ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी। पाकिस्तान नेवी के दस्ते की चीफ जस्टिस को सलामी। जस्टिस काजी फॉयज ईसा ने मज़ार पर फूल चढ़ाए। फातिहा खानी की मेहमानों की किताब में सब्ज़ कलम से तासुरात दर्ज किए। बरसग़ीर के अजीम कायद को खराज अक़ीदत भी पेश किया। मुल्क भर की तरह सड़कों और फुटपाथों से तजावुज़ात खत्म किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कराची तजावुज़ात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नस्ला टावर केस में अदालत का नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदायगी का हुक्म। नाला मुतासरीन को
क्लेम जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा मुतासरीन को क्लेम मंजूरी या मुस्तरद होने से आगाह किया जाए। सिंध हुकूमत का कार्रवाई मुकम्मल होने पर मुतासरीन को प्लॉट और तामीर के लिए रकम अदा करे। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केस से अलग हो जाएं। 4 इदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू कर लिया। पेम्ब्रा, पीटीए, एफआईए और आईबी की मुतफर्रिक दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमे की समाअत वही बेंच आगे बढ़ाएगा जो पहले इसी नौयत की दूसरी दरख्वास्त पर 2021 में फैसला कर चुका है। दरख्वास्त में बताया गया कि चेयरमैन पेम्ब्रा मुतअद्दिद बार अदालत में पेश हो चुके हैं, मगर ताहाल मुकदमा ज़ेर समाअत है। अदालत में ऑडियो लीक्स केस 29 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर है। मोहताज हैं। अब ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं, क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ। ये बेचारे, ये तो रिजेक्टेड लॉट है, ये हमारे साथ क्या बात करेंगे? तहरीक इंसाफ का हुक्मरान इत्तेहाद से मुज़ाकरात से इनकार, फौज से बातचीत पर इसरार। शहरियार अफरीदी बोले मुज़ाकरात सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से होंगे और बहुत जल्द होंगे। मुज़ाकरात की ख्वाहिश के बावजूद दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। नून लीग को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। फॉर्म 47 के जरिए बाद में आने वाले खुद मोहताज और रिमोट कंट्रोल है। हुकूमत छोड़े फिर PTI फैसला करेगी किसे किस तरह से लेकर चलना है। कि फ़ौज को सियासत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो आज एक दफ़ा फिर PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फ़ौज को सियासत में धकेल रही है। कल बकौल उनके कि उनके बानी चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की तरह मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको मिस कॉल आए और वो मुज़ाकरात उन लोगों से करें। बानी PTI मिस कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। माजी की तरह कंधे नहीं मिलेंगे। खुद को सियासी जमातें समझते थे तो सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा PTI वाले फ़ौज को दोबारा सियासत में धकेल रहे हैं। एक और 9 मई का मनसूबा बंदी हो रही है। उनके लीडर्स के बयानात आपस में नहीं मिलते। वज़ीर आला ने इस्लामाबाद आने की कोशिश की तो वापस हमारी मर्जी से जाएंगे। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शहरियार अफरीदी के बयान पर ख्वाजा साद रफीक पर शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया में कहा कि बयान का मतलब है कि NRO मिल जाता तो 9 मई की ज़रूरत पड़ती, ना सिविल बालादस्ती का ड्रामा रचाना पड़ता। डट कर खड़ा खोखला शख्स हमेशा एक हाथ गिरेबान और दूसरा हाथ पाँव पर रखता है। सिंध में पुरानी जारी स्कीमें जल्द मुकम्मल की जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हिदायत। मुंतखब नुमाइंदों से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा नई स्कीमों के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने खुसूसी हिदायत दी हैं। हर ज़िले की ज़रूरियात देख कर तरक्याती काम किए जाएँ। मुंतखब नुमाइंदों से तजावीज़ लेकर तरक्याती मनसूबे तैयार करेंगे। शमसी तवानाई की हौसला शिकनी के लिए इकदाम। सोलर पैनल पर फिट टैक्स लगाने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने असम्बली वज़ारत बिजली को अरसाल कर दी। 12 किलोवाट के सोलर पैनल ग्रिड से 2000 रुपये फ़ी किलोवाट वसूल करने की तजवीज़। नस्ब किए गए सोलर पैनल के निर्खों पर नज़र षानी की पुरगौर। नेट मैट्रिक में सार्फिन को मिलने वाले बिजली के निर्ख कम करने की तैयारी। कोई असम्बली भेजवाई ना फिक्स टैक्स लगाने का कहा। खबरों पर पावर डिवीजन की तरतीब। एलामिया में वाज़ेह कर दिया साहिब सरवत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं। घरेलू और सनती सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। 1500 अरब रुपए बैरून कर्ज़ों में डूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की शह खर्चियाँ। पाबंदी के बावजूद वज़रा की तनख्वाहों, मरात और अलाउंस बिल में तरमीम करके इजाफा करने का फैसला। समरी मुतल्लिका महकमे को हर साल हाउस रेंट और सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। सरकारी घर ना होने पर घर का किराया 70 से 2 लाख किया जाएगा। बिल तरमीम के बाद मंजूरी के लिए असम्बली में पेश किया जाएगा।
कोयटा की अदालत ने पश्तूनख्वा मैफ के चेयरमैन महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट गिरफ्तारी गुज़िश्ता रोज जारी किए थे। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया महमूद अचकजई की जानिब से वारंट की अदम तामील हुई। अदालत ने वारंट मुअत्तल करते हुए समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। कराची में बच्चों के मुबैना अगवा और लापता होने के वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा। रवा साल अब तक 300 बच्चे बच्चियों के अगवा और लापता होने का इंकशाफ। 339 वाक़यात रिपोर्ट होने की तस्दीक। 18 का ताहाल सुराग न मिल सका। जनवरी में 117, फरवरी 70, मार्च में 56 बच्चे गुम हुए। रवा माह के 7 के करीब वाक़यात सामने आ चुके। सबसे ज़्यादा वाक़यात ज़िला गरबी में रिपोर्ट हुए। अगवा में 2 ग्रुपों के मुलव्विस होने का शुबा। बाबर 11 के खिलाफ होम ग्राउंड में सीरीज के लाले पड़ गए। सीरीज बचाना है तो कीवीज को हराना है। 5वां T20 टाकरा आज लाहौर में होगा। न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। पहला मैच बारिश की नजर हुआ। दूसरे मैच में ग्रीन जेट ने फतह समेटी। तीसरा और चौथा मैच कीवीज ने अपने नाम किया। आज का मैच भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा। सऊदी अरब में पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के ख़वातीन आर्टिस्ट के फ़न पारों की नुमाइश। इस्लामिक आर्ट समेत दीगर कुदरती मनाजिर को खूबसूरत अंदाज से पेंट किया गया। पेंसिल वर्क से बनी तस्वीर और ख़ताती के नमूनों में हाज़रीन की खुसूसी दिलचस्पी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।